नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दलित सियासत की। दरअसल हाल फिलहाल लोकसभा साल 2024 के जो चुनावी परिणाम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिले, उसके बाद कांग्रेस ज्यादा उत्साहित है। चुनावी परिणाम में कांग्रेस की सीटों की संख्या काफी बढ़ी। साल 2019 में जहां कांग्रेस लोकसभा की सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, साल 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आईं। यानी कि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। और इस जीत के बाद से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन बेहद उत्साहित है। खासतौर पर कांग्रेस ने अलग अलग वर्गों को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रोग्राम भी तैयार किए हैं। हाल फिलहाल कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दलितों को जोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर खास तौर पर दलितों को यह बताएगी कि आखिरकार कांग्रेस सरकारों में उनके लिए क्या कुछ किया गया। उन्हें इस बात का एहसास कराया जाएगा कि कांग्रेस सरकारों में ही उनका हित ज्यादा सुरक्षित था। बैठक में यह भी तय हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 बड़े राज्य स्तर के दलित सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और दलितों के बीच में खासतौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि वही उनकी हितैषी है, वही एक राजनीतिक दल ऐसा है जो उनके लिए काम कर सकता है। इसके अलावा बैठक में यह भी तय किया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन कम से कम 1000 दलित वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेगा, यानी कि उन्हें पार्टी में शामिल करवाएगा। अब इसके पीछे एक बड़ी रणनीति यह मानी जा रही है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले खासतौर पर कांग्रेस दलित वर्ग में अपनी घुसपैठ बढ़ाना चाहती है, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न देखने को मिला है, उससे यह माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को खासतौर पर दलित वर्ग के लोगों ने वोट किया है। यानी वो दलित वर्ग जो मायावती का कोर वोटर माना जाता था, वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस बात का दावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किया जा रहा है। तय यह भी किया गया है कि हर जनपद में, हर गांव में एक दलित चौपाल लगाई जाएगी, जहां पर दलित वर्ग के नेताओं को बैठाया जाएगा, उस वर्ग से आने वाले आम लोगों को बैठाया जाएगा। चर्चा की जाएगी कि क्या बीजेपी सरकारों में उनका हित सुरक्षित रहा है, या कांग्रेस सरकारों में उनका हित सुरक्षित था, या समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके लिए क्या किया गया, या मौजूदा बीजेपी की सत्ताधारी जो पार्टी की सरकार है उसमें दलितों के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं। ऐसे तमाम सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक बड़ा प्लान कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर दलित वर्ग को अपनी पार्टी में लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होने वाला है। कांग्रेस के अलावा अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव साल 2024 के पहले भी लगभग हर सार्वजनिक मंच से अखिलेश ये कहते थे कि हमारा नारा पीडीए है, हम पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इसमें अखिलेश यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे पुराने नेताओं को भी देखा गया। अब अगर इस बार के लोकसभा चुनाव को आप गौर से समझने की कोशिश करिए तो आपको यह समझ में आएगा कि वो मायावती जो पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती थी, वो इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरी और उनका खाता तक नहीं खुला। रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि मायावती का खास तौर पर दलित वोटर इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसने बीजेपी या एनडीए गठबंधन को वोट नहीं किया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों जबरदस्त उत्साहित हैं। भले ही उनकी सरकार ना बनी हो, लेकिन मजबूती से वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं और उन्होंने पिछले चुनाव में कहा भी, ये लोकसभा के चुनाव में, कि बहुसंख्यक समाज से आने वाले लोग अपना वोट खराब ना करें, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दें, वो गठबंधन के साथ आए, क्योंकि वहां वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब कर देना। यह मैसेज अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, यही मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से यह मैसेज उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पहुंचाने की कोशिश की गई और उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिला। समाजवादी पार्टी की जो सीटों की संख्या है लोकसभा में, उसमें काफी इजाफा हुआ। अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत जीत ली। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों ही लगातार ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो दलित वोटर है वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। हालांकि साल 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर निर्णय होना भी बाकी है। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से अलग अलग, खास तौर पर दलित वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं।
कांग्रेस गांव गांव में दलित चौपाल लगाने जा रही है। अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में पीडीए पंचायत करने जा रहे हैं। तो दोनों ही दलों की तरफ से कोशिश यह की जा रही है कि इस लोकसभा चुनाव में जो एक बात कही गई कि दलित वोटर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और एनडीए की तरफ ना जाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसको बरकरार रखा जाए। और अगर यह वर्ग उनके साथ रहेगा तो आने वाले चुनाव में यानी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।